प्रदूषण बढ़ रहा है। राजस्थान की 3000 उत्पादन यूनिट्स में काम बंद कर दिया गया है। जयपुर समेत 3 एरिया भी माने जा रहे हैं रेड जोन में। बड़ी जानकारी की भी आपको दे दें, देखिए एनसीआर से जुड़े 5 जिलों में निर्माण कार्यों पर बैन लगा दिया गया। वो प्रयास है जो राजस्थान की तरफ से किए गए। अलवर, भरतपुर, डीग, तिजारा, खैथल और बारोट कोटपुतली में खनन, क्रेशर स्टोन पर काम, ईंट भट्टे बंद कर दिए गए हैं। फ्लाईओवर, सड़क निर्माण के साथ साथ अन्य विकास कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा तिजारा, खैथल में पहली से 5वीं तक के बच्चों की छुट्टी के निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए थे। तो प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। राज्यों को हिदायत दी गई थी, कहा गया था कि जल्द से जल्द कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। इस पर हलफनामा दायर करने के लिए भी कहा गया। इन सब से बीच में किस प्रकार से राजस्थान की इन तमाम जगहों पर जहां पर प्रदूषण का स्तर ज्यादा, वहां पर क्या प्रयास किए गए। फिर चाहे सड़क निर्माण को रोकने का काम हो, फिर चाहे फ्लाईओवर निर्माण के काम को रोकना हो, चाहे फिर तिजारा, खैरथल में 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को छुट्टी की यह खबर हो, ये पूरे प्रयास इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदूषण, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ा है दिन पे दिन और ये स्तर बहुत ज्यादा भयावह होता जा रहा है। राजस्थान के 3000 जो उत्पादन यूनिट्स हैं उसमें काम बंद कर दिया गया है। जो क्रेशर के काम चल रहे थे उसको बंद किया गया है। जयपुर समेत 3 एरिया जो है वो रेड जोन में माने जा रहे हैं। एनसीआर से जुड़ी 5 जिलों में निर्माण कार्यों को बैन कर दिया गया है। किस प्रकार की स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। अलवर, भरतपुर, डीग, तिजारा, खैरथल, इन तमाम जगहों पर ये पाबंदियां लागू की गई हैं। साथ ही साथ में पॉल्यूशन को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए इसको लेकर प्रयास हो रहे हैं। तो पॉल्यूशन की क्या स्थिति है, किस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं, ये जानने के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगियों का। लखवीर सिंह शेखावत दिल्ली से अपडेट के साथ हमारे साथ कनेक्ट है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका रुक करेंगे। साथ ही साथ में अलवर की स्थिति बताने के लिए स्वदेश कपिल हमारे सहयोगी कनेक्ट है और जयपुर की क्या स्थिति है पॉल्यूशन की वो बताएंगे राजधानी से आशीष चौहान। शुरुआत दिल्ली से कर लेते हैं। लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ कनेक्ट है। लखवीर, सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार की सख्ती दिखाई है बढ़ते प्रदूषण को लेकर, सबसे पहले वो अपडेट दीजिए। लखवीर, आवाज मिल रही मेरी आपको? लखवीर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दिल्ली की क्या अपडेट है वो हम लेंगे उनसे कुछ ही पलों में जब उनका फोन कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस बीच में हम सीधा राजधानी आपको लेकर चलते हैं। आशीष चौहान हमारे साथ जयपुर से कनेक्ट हैं। आशीष, जयपुर में क्या स्थिति है पॉल्यूशन के मौजूदा वक्त में और क्या प्रयास हो रहे हैं, बताइए। देखिए, जयपुर की बात करें तो जयपुर में जो हालात बने हुए हैं वो अभी येलो अलर्ट पर है, यानी कि रेड जोन से जयपुर बाहर निकल गया है और जयपुर का आज का AQI 196 तक है, यानी कि ठीक ठाक है। यहाँ का प्रदूषण इतना अभी वायु प्रदूषित नहीं होते, लेकिन बार बार जो जयपुर की रिपोर्ट आती है वो यही कहती है कि धूल के कारण जो सड़कें खराब है उसी का नतीजा है। हमने ग्राउंड जीरो पर भी जाकर चेक किया था कि वाकई वहाँ पर दम घोटने वाला जो AQI लेवल है वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अलवर, भिवाड़ी और भरतपुर ये तीनों क्षेत्र दिल्ली NCR के क्षेत्र में आते हैं। वहाँ पर वायु प्रदूषण का स्तर सुधरा है। जो हालात पहले थे, जो रेड जोन से थे, वो भी अब बाहर आ चुके हैं, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज को बंद किया गया, तमाम माइंस को बंद कर दिया गया। और जी राजस्थान ने ही सबसे पहले बताया था कि 3000 से ज्यादा जो माइंस और इंडस्ट्रीज को वहां पर बंद करने का फैसला लिया गया है। उसका असर बहुत ज़्यादा देखा गया है। मैं अलवर की बात करूं तो महज 97 यानी कि 97 AQI है, यानी कि ग्रीन जोन में है। वहां पर इस तरह का प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। और भरतपुर की बात करूं तो भरतपुर में 150 यानी कि येलो जोन में है, थोड़ा सा प्रदूषण वहां पर रह सकता है। और इसके साथ साथ भिवाड़ी की बात करूं तो भिवाड़ी में 210 यानी कि वहां पर खराब स्थिति देखी जा सकती है, लेकिन रेड जोन में नहीं है। जो खतरनाक और गंभीर स्थिति पहले देखी जा रही थी वो अब बिल्कुल भी वहां पर दिखाई नहीं दे रही। हालांकि राजस्थान में टोंक एक ऐसा जिला है जहां पर आज रेड जोन बना हुआ है। टोंक में 325 के आसपास AQI दर्ज किया गया है आज। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता चला जाएगा। मैं आशीष लौटूंगा। देखिए क्या स्थिति अन्य जिलों के वो भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन इन बिटवीन NCR वाले एक जिले चलते हैं, अलवर चलते हैं। स्वदेश कपिल हमारे साथ वहां से कनेक्ट है। स्वदेश, क्या स्थिति पॉल्यूशन किस वक्त आपके यहाँ पे?
ठीक है। बात करें तो जो जिला सामान्य चिकित्सालय है उस पर 191 है। अगर टोटल अलवर की बात करें तो 159 है। कल ही रात को प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जो समिति है उसने मिलकर अभी 3 माइनिंग को बंद किया है। मान की रामगढ़ क्षेत्र में माइनिंग बड़े पैमाने पर होती है, वहाँ माइनिंग बंद की गई है। वहीं अगर बात करते हैं तो 72 जो खनन चल रहे हैं, जो राजगढ़ और रैणी और जो जयपुर से लगते हैं जो क्षेत्र है अलवर का, वहां पर उनको बंद कर दिया गया है। कल गुरुवार को जब ज्यादा छिड़काव हुआ, यहाँ पर स्मोक गन चलाई गई तो AQI 111 आया, पर आज फिर बढ़ गया है। अगर बात करते हैं भिवाड़ी की तो भिवाड़ी में भी अभी 200 से 78 के करीब है। लगातार वहाँ इस तरह के पानी छिड़काव की कार्रवाई की जा रही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अग्निशमन विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नगर निगम, नगर विकास न्यास, 6 डिपार्टमेंट मिलके इस पूरे प्रदूषण को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात करें हम हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र है MIA, वहाँ का अभी AQI लेवल 191 है और लगातार धूल मिट्टी उड़ रही है। चूंकि वहाँ पर मार्बल खाने हैं, वहाँ पाउडर बनता है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो रोका एक इंडस्ट्री है जहाँ पर ये टॉयलेट सीट्स बनती है जो कि मिट्टी से बनाई जाती है, उनका बड़ा AQI लेवल बढ़ता है। पर लगातार छिड़काव और इनके जो नियंत्रण, जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल चला रहा है उससे काबू करने की कोशिश की जा रही है। पर अगर टोटल हम बात करें देश में तो अलवर 146वें नंबर पर है प्रदूषण के मामले में। और ये बड़ा मामला है चूंकि लगातार दोनों सरकारें मिलकर, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही जगह वन एवं पर्यावरण मंत्री हमारे अलवर से हैं और कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इसको नियंत्रित किया जाए जिससे लोगों को सांस लेने में आसानी हो। पर अभी सांसों के मरीज और दमे के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, एक बड़ा विषय है। जी आशीष, बिल्कुल, और ये चिंताजनक स्थिति है अगर इस प्रकार से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और ये देखने वाली बात है कि आखिर किस प्रकार से इस पर पूरी तरीके से काबू किया जाता है। बने रहेगा आप सुरेश, जुड़ेंगे एक बार फिर से आपसे, समझेंगे क्या स्थिति। लेकिन दिल्ली का हाल जान लेते हैं। लखवीर सिंह शेखावत हमारे सहयोगी दिल्ली से कनेक्ट हो गए। लखवीर, दिल्ली में पॉल्यूशन की क्या स्थिति? ग्रेफ 4 के लागू होने के बाद में किस प्रकार से चीजें कंट्रोल में आती दिखी या नहीं दिखी, क्या है मौजूदा स्थिति, प्लीज बताएं। जी देखिए आशीष, राष्ट्रीय राजधानी पूरे देश भर में सबसे प्रदूषित शहर आज भी रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि पिछले 2 दिनों की तुलना में अगर देखा जाए तो AQI में काफ़ी लेवल कम हुआ है, काफ़ी पहले से कम दर्ज की गई है। अभी आज सुबह की अगर बात की जाए तो 400 AQI दर्ज किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में 374 के करीब AQI दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली के करीब 35 जो डाटा सेंटर हैं उनमें से अगर देखा जाए तो 28 ऐसे हैं जो कि अभी भी बेहद गंभीर श्रेणी में या यूं कहें कि बेहद ख़राब श्रेणी में बने हुए हैं, जबकि 6 से 7 ऐसे डाटा सेंटर हैं जो कि ख़राब श्रेणी में बताए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली में प्रदूषण से निजात अभी भी राष्ट्रीय राजधानी के वासियों को नहीं मिली है। काफ़ी प्रदूषित हवा उनको लेनी पड़ रही है। हालांकि प्रदूषण से निजात मिले इसके लिए तमाम एहतियात भी सरकारों ने किए हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रयास कर रही है। इसके लिए पानी की बौछारों का छिड़काव किया जा रहा है। एंटी स्मोक गन्स को एक्टिवेट किया गया है। पूरी राष्ट्रीय राजधानी में एंटी स्मोक गन्स चलाई जा रही हैं ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके और साफ और स्वच्छ हवा राष्ट्रीय राजधानी के वासियों को मिल सके। लेकिन इसमें भी एक प्रयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि अमूमन होता यह है कि जो सांस लेता है मनुष्य वो साफ तौर पर पेड़ पौधों की से निकलने वाली ऑक्सीजन से लेता है। तो ऐसे में अब इस प्रकार के सुझाव दिए गए हैं वन पर्यावरण मंत्रालय को कि पेड़ पौधों पर भी बौछार की जाए और साफ तौर पर जो पानी की बौछार है और एंटी स्मोक गन्स हैं उनको पेड़ पौधों पर एक्टिवेट किया जाए। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि जिस प्रकार से एंटी स्मोक गन्स पूरे राष्ट्रीय राजधानी में काम कर रही है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रयास हो रहे हैं, वो कितना प्रभावी रूप से काम करें, क्योंकि लगातार दिल्ली की जो हवा है वो प्रदूषित है और इसको कंट्रोल करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। साफ तौर पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी एहतियात बरतने के लिए निर्देश हैं, उनको भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। हालांकि अभी वर्तमान स्थिति अगर देखें और समझें आशीष, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली वासी अभी भी प्रदूषित हवा ही ले रहे हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों की तुलना में देखें